दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे बच्चे का वीडियो दिखाने वाले हैं जिसको देखकर आप लोग हैरान और परेशान हो जाओगे और आप कुछ सोचने पर मजबूर हो जाओगे, क्योंकि दोस्तों इस बच्चे की पैदाइश ने हजारों लोगों को ये मानने पर मजबूर कर दिया है कि बेशक अल्लाह ताला बहुत बड़ा है और इस दुनिया में जो भी बच्चा पैदा होता है वो मुसलमान ही पैदा होता है। तो दोस्तों आप चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आप देखोगे कि एक बच्चा किस तरह से पैदा होते ही अल्लाह अल्लाह बोलने लगा और उसके बाद वो किस तरह से अल्लाह बहुत बड़ा है और अल्लाह एक है का इशारा करने लगा, जिसको देखकर आप लोग कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह लिखने पर मजबूर हो जाओगे। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान सुनाते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि इस दुनिया में हर बच्चा इस्लाम की फितरत पर पैदा होता है, यानी कि इस दुनिया में जो भी बच्चा पैदा होता है वो मुसलमान ही पैदा होता है। उसके बाद उसके माँ बाप उसको यहूदी, नसरानी या फिर मजूसी बना देते हैं, यानी कि उसके बाद वो बच्चा जिस तरह के माहौल में रहता है उसका असर उस पर आ जाता है और उसके बाद वो यहूदी, नसरानी या फिर ईसाई बन जाता है। तो दोस्तों इस हदीस शरीफ से यह बात पता चलती है और यह बात साबित हो जाती है कि इस दुनिया में हर इंसान इस्लाम की फितरत पर पैदा होता है, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका अल्लाह ताला पर पूरा यकीन होता है, उसके दिल में पूरा ईमान होता है, लेकिन उसके बाद उस पर धीरे धीरे अपने माहौल का असर आने लग जाता है और उसके बाद वो बच्चा अपने माहौल के मुताबिक काफिर, यहूदी, मुशरिक, नसरानी या फिर मुसलमान बन जाता है। अब दोस्तों आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें एक बच्चा पैदा होते ही अल्लाह अल्लाह बोलने लगा और यह वीडियो और कहीं का नहीं बल्कि अपने भारत के मुंबई शहर का है और इस वीडियो को इस बच्चे के बाप ने ही रिकॉर्ड किया है। देखें आप इस वीडियो को। मेरा नाम है यूसुफ खान और मैं साइन धरावे में रहता हूँ 90 फीट रोड पे। 28 तारीख को यानी कि संडे वाले दिन रात को 1:45 पे मेरी बेटी पैदा हुई फहमीदा हॉस्पिटल में कुर्ला में। वो जैसी ही पैदा हुई अल्हम्दुलिल्लाह उसके मुंह से रोते रोते निकलने लगा अल्लाह 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 अल्लाह, और उसने कम से कम 30 सेकंड या 40 सेकंड तक ऐसा बोलती रही अल्लाह 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 अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो दोस्तों देखा आपने यह बच्चा किस तरह से साफ साफ अल्फाज में अल्लाह अल्लाह पुकार रहा है, यानी कि साफ साफ आवाज में अल्लाह अल्लाह बोल रहा है। ये अल्लाह की कुदरत नहीं तो क्या है। और जैसा हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इस दुनिया में हर बच्चा मुसलमान पैदा होता है, इस बच्चे ने हमारे नबी के फरमान को सच करके इस दुनिया को दिखाया है। अब दोस्तों आपको एक और वीडियो दिखाते हैं जिसमें एक बच्चा अल्लाह ताला की वाहिदियत का इकरार कर रहा है, यानी कि अल्लाह एक है और अल्लाह ताला बहुत बड़ा है। यह बच्चा इस बात का इकरार कर रहा है और इशारा करके लोगों को पैगाम दे रहा है। दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जब हम नमाज पढ़ते हैं और जब हम अतहियात पढ़ते हैं और हम अशहदु अल्ला ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर फिर अल्लाह की वाहिदियत का इकरार करते हैं और अपनी अंगुली को ऊपर उठाते हैं, ठीक इसी तरह से यह बच्चा भी अपनी अंगुली ऊपर उठाकर अल्लाह ताला की वाहिदियत का इकरार कर रहा है। दोस्तों यह वीडियो भारत के आंध्र प्रदेश का बताया जा रहा है। इस वीडियो में इस बच्चे के घर वाले बच्चे के सामने अतहियात पढ़ते हैं और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह जब बोलते हैं तो यह बच्चा अपने हाथ की अंगुली को ऊपर उठाता है और अल्लाह ताला के एक होने का इशारा करता है, यानी कि यह बच्चा अपनी अंगुली उठाकर अल्लाह की वाहिदियत का इकरार करता है। आप इस बच्चे की वीडियो को भी देखें, आप इसको देखकर यकीनन कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह लिखने पर मजबूर हो जाओगे। अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो बेटे, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो बेटे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो देखा दोस्तों यह बच्चा किस तरह से अल्लाह ताला की वाहिदियत का इकरार कर रहा है और अल्लाह के एक होने का दुनिया वालों को पैगाम दे रहा है। और इस बच्चे ने भी हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को सच साबित कर दिखाया है। बेशक हमारे नबी ने जो कुछ भी कहा है वो होकर रहता है। अब दोस्तों आपको अल्लाह ताला के बारे में बताते हैं कि अल्लाह कौन है और अल्लाह की जात कितनी बड़ी है। दोस्तों अल्लाह एक है,
यानी कि अकेला है, ना कोई उसका साथी यानी कि ना कोई उसका कोई पार्टनर है। अल्लाह किसी से पैदा नहीं हुआ है, यानी कि अल्लाह के कोई माँ बाप नहीं है, और ना ही अल्लाह से कोई पैदा हुआ है, यानी कि अल्लाह के कोई बीवी या बच्चे भी नहीं हैं। ना अल्लाह कभी सोता है और ना ही अल्लाह खाता और पीता है। ना अल्लाह ताला कभी थकता है, यानी कि जैसा इंसानों के साथ होता है वैसी थकावट अल्लाह को नहीं होती, इसलिए वो अल्लाह है। अल्लाह ने सोना, खाना, पीना, थकना, बच्चे, बीवी, ये सारे सिस्टम उन्होंने इंसानों के लिए पैदा किए हैं, यानी कि इंसानों के लिए बनाए हैं। दोस्तों, अल्लाह हमेशा से है और हमेशा रहेगा। जो कुछ भी आसमान और इस ज़मीन में है सब कुछ अल्लाह ताला ने बनाया है, जैसे कि ये चांद, सूरज, पहाड़, नदियाँ, समुंदर, जानवर, इंसान, सब कुछ अल्लाह ताला ने बनाया है। अल्लाह हर जगह पर मौजूद है, हमारे पास्ट, हमारे फ्यूचर सबको अच्छी तरह से जानता है। अल्लाह बहुत रहम करने वाला है। वही है जो इस दुनिया में बारिश करता है, मौसम को बदलता रहता है, दिन और रात को बदलता है। दोस्तों, जरा सोचो, सूरज अगर दुनिया के थोड़ी करीब और होता तो यह दुनिया जल जाती, और सूरज अगर थोड़ी दूरी पर होता तो इस दुनिया में बर्फ जम जाती। सूरज की इतनी परफेक्ट सेटिंग अल्लाह ताला ने इस तरह से की है कि अब यह दुनिया सूरज की वजह से ना तो जलती है और ना ही इस दुनिया में बर्फ जमती है। दोस्तों, अल्लाह ही ने इंसानों और जानवरों को अकल दी है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसको कोई नहीं सिखाता कि माँ की छाती से किस तरह से उसे दूध पीना है, लेकिन जब एक दिन के बच्चे को माँ अपने सीने से लगाती है तो वो बच्चा अपने आप ही दूध पीने लग जाता है। इसी तरह से जब गाय बच्चा देती है तो वो बच्चा इस दुनिया में आते ही गाय के थनों की तरफ चला जाता है और दूध पीने लग जाता है। यह सब कुछ अल्लाह ही की कुदरत है। अल्लाह ने उनको इतनी अकल दी है कि वो इस बात को समझ गए। इसके पीछे अल्लाह ही है। दोस्तों, याद रखें, अल्लाह ही हमको खिलाता और पिलाता है, उसी ने हमको ये ज़िंदगी दी है। ये हमारे हाथ में नहीं था कि हम इस दुनिया में इंसान ही बनकर आती। अगर अल्लाह चाहता तो हम जानवर भी बनकर आ जाती, या फिर अल्लाह हमको पैदा ही नहीं करता। ये सब कुछ अल्लाह ही की मर्जी थी कि अल्लाह ने हमको इंसान बनाया। अगर हम हमारी बॉडी की तरफ देखें तो हमें अल्लाह की ताकत समझ में आ जाती है। उसने हमको देखने के लिए आंखें दी, सोचने के लिए दिमाग दिया, खाना चबाने के लिए दांत दिए, बोलने के लिए और खाने का टेस्ट करने के लिए जीभ दी। अगर वो हमको एक भी चीज़ नहीं देता तो फिर हमारी बॉडी पूरी परफेक्ट नहीं होती। अगर अल्लाह हमारे हाथ में जॉइंट ना देता तो फिर हम अपने हाथ से काम कैसे करते। इसी तरह से दिल का धड़कना भी हमारे बस में नहीं है, उसको भी अल्लाह ताला ही धड़काता है। रात को हम सो जाते हैं लेकिन हमारा दिल काम करता रहता है, क्योंकि इसको अल्लाह ही चलाता है। खाना हम खा लेते हैं मगर बाकी काम हम नहीं करते, हमारी बॉडी ही करती है। उसको हजम करना, उसमें से प्रोटीन, विटामिन वगैरह निकाल कर बॉडी को देना, ये सब कुछ अल्लाह ही की कुदरत से होते हैं। अल्लाह ने ऐसा सिस्टम बना दिया है कि हमारी बॉडी यह काम अपने आप ही करती रहती है। और दोस्तों, यही नहीं, और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिससे अल्लाह ताला के होने की और अल्लाह बहुत बड़ा होने की बात समझ में आ जाती है। इन बातों से पता चलता है कि यह दुनिया, यह इंसान अपने आप ही नहीं बन गए हैं, इनको कोई बनाने वाला जरूर है, और वो है अल्लाह ताला। वो अल्लाह ताला की जात है और वो बहुत बड़ा और बहुत ताकतवर है।